और सब क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज एक और नई भर्ती आई है जो कि कल रात में जिसका नोटिफिकेशन आ गया था। पटना हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर की भर्ती है। जिनकी इंग्लिश हिंदी अच्छी है, मतलब अच्छी का मतलब ट्रांसलेट करना जानते हैं, उनके लिए भर्ती है। चलो पूरी भर्ती मैं बताता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है और कहाँ पे इसका नोटिफिकेशन है। आप सीधा गूगल पे जाके पटना हाई कोर्ट लिखना और पटना हाई कोर्ट लिखते ही पहली वेबसाइट ओपन करना, तो ये फ्रंट वेब पेज आपका खुल जाएगा। इसके अंदर आप जाने के बाद सीधा आप इधर लेफ़्ट साइड में देखिए, ये देखिए रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है। आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट में क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। ये नया पेज खुल गया। ये नया पेज खुलते ही देखिए पहला वाला जो नोटिफिकेशन है, नोटिस रिगार्डिंग ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2020 न्यू, 21 अक्टूबर 2022 को आया था। पब्लिश भी 21 अक्टूबर 2022 को हुआ है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये देखिए दो लिंक खुलेंगे। पहला वाला है नोटिस देखने का, दूसरा वाला है अप्लाई करने का। तो अप्लाई आप कंप्यूटर वाले से करा सकते हैं। ठीक है, जाके साइबर कैफ़े से आप करवाइएगा, अच्छे से कराइएगा। अब अगला इसमें नोटिफिकेशन आपको खोलने के लिए इस पे ओके करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे तो अब मैं आपको इसमें पूरी डिटेल बताता हूँ। देखिए ये जो है 21 तारीख को आया है, 21 अक्टूबर को, और 13 तारीख तक इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और 11 तारीख लास्ट डेट है सबमिशन की, 11/11/2022 को। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम की डेट भी पहले दे रखी है, 8/1/2023 को। और ये ग्रुप बी की नौकरी है, कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं है। ग्रुप ए के बाद सीधा ग्रुप बी आती है, जिसके अंदर सैलरी ही आपके पास शुरुआती दौर पे 50,000 के आसपास मिलती है। इसमें देखिए लेवल 7 की ये नौकरी है। आपको सैलरी 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक मिलेगी। ग्रुप बी की नौकरी है, ट्रांसलेटर है, हाई कोर्ट में है। तो सोचिए कितनी पावर होगी आपके पास, कितनी बड़ी नौकरी है ये। आप एक तरफ एसएससी देंगे, एक तरफ आप पीसीएस देंगे, तब जाके आप कहीं ऐसी नौकरी आपको मिलेगी। और यहाँ पे आपको केवल एक सिंगल एग्ज़ाम देने के बाद ये पोस्ट मिल रही है। तो सोचिए कितनी अच्छी बात है कि एक तरफ आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप इस पोस्ट पे आते हैं, इस ग्रेड की पोस्ट पे आते हैं, इस ग्रुप की पोस्ट पे आते हैं, और एक तरफ आप केवल सिंगल एग्ज़ाम दे के आ सकते हैं। तो ये मौका मत छोड़ने देना। और इसमें मैंने बताया है आपको कि इसमें फॉर्म क्यों अप्लाई कम होंगे, क्योंकि एक तो इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 1,000 रुपये फ़ीस है। देखिए नौकरी के लिए आपको ये सब त्याग करना पड़ेगा। आपको 100 और 1,000 रुपये में फ़र्क नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि जिसको नौकरी चाहिए, जिसको इसमें सिलेक्शन लेना है, वो 1,000 और 100 के बीच में डिफरेंस नहीं देखेगा, वो ज़रूर अप्लाई करेगा। और वही आप हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसको अप्लाई ज़रूर करना। अब देखिए इसमें पोस्ट मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए 16 है। बाहर वाले स्टेट वाले भी भर सकते हैं, ठीक है, अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। 16 है। एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 1 है, और जो बिहार के ओबीसी होते हैं वो 7 है, बीसी 5 है, और इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस की 4 है। बहुत कम है, लेकिन आपको तो सिर्फ एक नौकरी चाहिए, तो आप पोस्ट मत देखो। इसीलिए इसके अंदर फॉर्म बहुत कम अप्लाई होंगे। पहला रीज़न है 1,000 रुपये फॉर्म फीस है। दूसरा रीज़न है कि पोस्ट बहुत कम है। इसमें महिलाओं के लिए भी है। महिलाओं के लिए अनरिजर्व में 6 है, एससी में 2 है, एसटी में कोई पोस्ट नहीं है। एसटी वाले जनरल में भर सकते हैं। तो ईबीसी में 2 है, बीसी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, टोटल 13 है। और नॉर्मल पोस्ट जो है वो टोटल मेल के लिए 39 है, फीमेल के लिए 13 है। तो देखिए इतनी बड़ी नौकरी है, तो ऐसा तो नहीं है कि बम्पर आएगी 20-25 हज़ार वैकेंसी है कि नहीं। जब वैकेंसी इतनी लेवल की है तो कम ही आएगी। जो इसके लिए पात्रता है वो बहुत मतलब ज़्यादा भी नहीं रखी गई है, बहुत कम है। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, और मतलब भारत के नागरिक होना चाहिए सिर्फ, ये बाकी चीज़ें सब होते ही हैं। उसके बाद कैरेक्टर, मैरिटल स्टेटस, फीमेल कैंडिडेट हु हैव मैरिड पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ अ लाइफ शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट। अगर कोई फीमेल शादीशुदा है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। मेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन वन वाइफ अलाइव, और अ फीमेल कैंडिडेट हैज़ हु हैज मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग वाइफ अलाइव। मतलब कि देखो शादीशुदा में जो आप घपला करते हैं वो सब अगर है, 2 वाइफ हैं, ऐसा वैसा कुछ है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। एज लिमिट इसमें
इंपॉर्टेंट होती है। तो एज लिमिट इसमें 37 साल दी गई है, मैक्सिमम लोग कर लेंगे। कब से कब तक होना चाहिए? देखो, 1/1/2004 के पहले आपको जन्मा होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली देखो, एज आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको समझ में आएगा। 37 साल बहुत होता है, बहुत सारे लोगों के पास इसकी एज बची होगी। अनरिजर्व के लिए 40 है, यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी इसमें छूट दी गई है, मतलब ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए छूट दी गई है। और ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व के लिए 37 साल दिया गया है। ये देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 37 साल, ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस और यूआर फीमेल के लिए 40 साल दिया गया है, बीसी ईबीसी के लिए 40 साल दिया गया है, एससी एसटी के लिए 42 साल दिया गया है, और ओबी लोकोमोटर यानी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ईबीसी बीसी एसटी एसटी के लिए 47 साल दिया गया है। ठीक है, तो एज की तो कोई टेंशन है नहीं, एज तो सबके पास होगा मैक्सिमम जो लगे हुए हैं तैयारी में। उसके बाद देखिए, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे मेन बात ये है, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास ना ग्रेजुएशन में कोई ना कोई स्टर में आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, आपके पास इंग्लिश होना चाहिए एक सब्जेक्ट, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ आपके पास ना कंप्यूटर में 6 महीने का कोई भी डिप्लोमा चलेगा, ट्रिपल सी नहीं चलेगा, ट्रिपल सी के अलावा 6 महीने का कोई भी डिप्लोमा होगा कंप्यूटर में वो चलेगा। ठीक है, देन बस यही दो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, बस इसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। बाकी ये जो दिया हुआ है ये एडिशनल में है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, आपको इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में आप प्रेफरेंस, मतलब आपको सही होना चाहिए बस। ठीक है, और इसमें रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो रिजर्वेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्शन का प्रोसेस बताता हूँ। देखो, पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर वाला टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होगा, और लास्ट में इंटरव्यू होगा। तो इसके अंदर आपको 40%, 40%, 30% ये तीनों उसमें आना चाहिए। आपको 40% रिटर्न में आना चाहिए। देखो, ये मिनिमम इतना लाना चाहिए, ये तो बकवास है, इतने पे कोई नौकरी नहीं देगा आपको, तो एकदम हायर पे रहना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें अमाउंट जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि 1000 रुपये फीस है जनरल के लिए, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 500 है, जो उसी क्षेत्र के हैं। बिहार के एससी एसटी है तो ही वो 500 रुपये, अदर स्टेट वाले हैं तो वो 1000 रुपये में ही भरेंगे, वो जनरल में ही आएंगे। देन सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में आप इसमें देखिए, ये भी अच्छी बात है कि आप पहले से ही सेंटर चूज़ कर सकते हैं। आप पटना में दे सकते हैं, हाजीपुर में दे सकते हैं, मुजफ्फरपुर में दे सकते हैं। देखो, बिहार वाले तो कहीं भी दे सकते हैं। अगर आप बिहार से बाहर के हो तो आप इसमें पटना सेंटर चूज़ करना, पटना के अलावा हाजीपुर मुजफ्फरपुर नहीं चूज़ करना, क्योंकि पटना तक आपको साधन बहुत अच्छे से मिलेगा, आप एग्ज़ाम अच्छे से दे के आ पाएंगे। आपको सीधा ट्रेन, हर शहर से आपको ट्रेन पटना के लिए मिलेगी, आप सीधा वहाँ पे एग्ज़ाम दे के आ सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट पहले ही इसमें बता रखी है। ओके, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करना। ठीक है, बाकी इसके अंदर जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इस पीडीएफ को पूरा अच्छे से डाउनलोड करेंगे, और इस नौकरी को हाथ से नहीं जाने देना है। आपको इस नौकरी पे धावा मारना है, क्योंकि बहुत कम लोग इसको भरेंगे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसमें सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या कैसे कैसे आएगा। देखिए, जर्नल इंग्लिश जो है ऑब्जेक्टिव वाली, वो 30 नंबर की आएगी। जर्नल हिंदी जो है वो भी 30 की आएगी। जनरल अवेयरनेस जिसको जीके बोलते हैं वो 20 की आएगी। टोटल 80 नंबर का होगा, मिनिमम 32 लाना है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट मिलेगा आपको, आराम से कर सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें लिखना उखना तो कुछ है नहीं, बस आपको टिक टिकाना है। तो 80 क्वेश्चन को आराम से 45 मिनट में टिक कर सकते हो। और जिसकी हिंदी इंग्लिश अच्छी होगी उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 60 नंबर तो हिंदी इंग्लिश में ही है, और 20 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस में है, जिसमें से आपको 10 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो 70 नंबर आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हो, 70 नंबर। ओके, उसके बाद 15 मिनट का एक टेस्ट और होगा, जिसके अंदर आपको 60 नंबर मिलेगा। 2 पैराग्राफ मिलेंगे, एक इंग्लिश से हिंदी करना होगा आपको, और एक हिंदी से इंग्लिश करना होगा। बस पैराग्राफ में कोई ऐसा कोई बहुत हार्ड पैराग्राफ नहीं होगा कि जो आप कर नहीं पाओगे। अगर आप नॉलेजेबल हैं, और अगर आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, आपकी ग्रामर थोड़ी सी अच्छी है, तो आप आराम से कर लोगे। 120 नंबर आपको यहाँ मिलेगा, और यहाँ 100 नंबर तो मैक्सिमम सब लोग पाते हैं जो इसको करते हैं, जो इसके लिए बने हैं, जो जिन्होंने इसकी तैयारी करी है, वो 100 नंबर आराम से ले लेते हैं। और ये 2 घंटे का होता है, मतलब अच्छा खासा आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, 2 घंटे का होता है। इसके अंदर 120 नंबर का आपको होगा, और ये 2 घंटे का होगा। ओके, उसके बाद एक टोटल ग्रैंड में आपको बताता हूँ कि एक कंप्यूटर का जो टेस्ट होता है 2nd नंबर पे, वो होता है MS वर्ड के बारे में आपसे पूछा जाता है, जो कि 10 नंबर का होता है। और MS एक्सेल के बारे में पूछा जाता है, वो भी 10 नंबर का होता है। और इंटरनेट के बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, MS एक्सेल,
MS वर्ड और इंटरनेट के बारे में पूछा जाता है। ये टोटल 25 नंबर का होता है। नॉर्मल होता है, जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है वो सब का सब बता सकते हैं। 25 में से 25 क्वेश्चन पूरे बता ले जाएंगे, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। लास्ट में आपको इंटरव्यू होता है। देखिए इंटरव्यू में अगर आपके पास ये लैंग्वेज है, आपको आती है उर्दू, बंगला, कथई, तो आपको एक एडिशनल में प्रेफरेंस दिया जाएगा, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो इंटरव्यू देते हैं हिंदी या इंग्लिश में, वही इंटरव्यू आपका मान्य होगा, उसी में आप दे सकते हैं। अगर ये लैंग्वेज आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं, जिसमें से आपको 6 नंबर लाना ही लाना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश में अगर आप इंटरव्यू देते हो तो मिनिमम 6 लाना है वैसे ये 25 नंबर का इंटरव्यू, ठीक है। इसमें से आपको 6 नंबर लाना है। देखो 5 नंबर तो वो एडिशनल वाले, अगर आपको आता है उर्दू, बंगला, कढ़ाई, तो 5 नंबर आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 20 नंबर का नॉर्मल इंटरव्यू दिया हुआ है जो हिंदी इंग्लिश में होगा, जिसमें से आपको केवल 6 नंबर लाना है। तो इसके लिए डरने की बात नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता। आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का एक डिप्लोमा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं होना चाहिए। आपको हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आप ग्रुप बी की नौकरी आपके पास है। रिटन टेस्ट में आप देख लीजिए, इंग्लिश में ये सब आएगा, ग्रामर आएगा, कंपैरिजन आएगा, वोकैब आएगा, सिनोनिम्स आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, सेंटेंस आएगा। मतलब नॉर्मल जो जनरल कंपटीशन का इंग्लिश सिलेबस होता है वही है। जनरल हिंदी में देख लीजिए, शुद्ध, वर्तनी, समानार्थक, अनेक शब्द, मुहावरे, केवल इतना ही है। केवल इतने से ही आपको करना है। सोचिए कितना छोटा सिलेबस है और नौकरी कितनी बड़ी है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में देखिए, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, बुक्स, इवेंट, सब यही है, नॉर्मल है, जो आप नॉर्मल पढ़ते हैं वही है, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप जल्दी से अप्लाई करिएगा। और कंप्यूटर टेस्ट में आपको पता ही है कि MS एक्सेल, MS वर्ड, इंटरनेट प्रोफेंसी, इन्हीं सब के बारे में पूछा जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आपको पटना हाई कोर्ट में मिलेगा, आप इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करके बैठ जाइए। देखिए ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें ज़्यादा लोग भी नहीं भरेंगे, तो आप इस वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई कीजिए और इसका फॉर्म अच्छे से भरवाइएगा साइबर कैफ़े में जाके, ठीक है। और अपनी तैयारी सुचारू रूप से सही रखिए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही नौकरी की जानकारी डेली चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही मैं मोटिवेशन वीडियोस भी बनाता हूँ, और मैं मैथ, हिस्ट्री मैंने शुरू कर रखी है पढ़ाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ स्टडी की, लेकिन जैसे ही ये फेस्टिवल थोड़ा सा बीतेगा तो रेगुलर आपको पूरा का पूरा मैथ, पूरा का पूरा हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीज़ें मैं जनरल कंपटीशन की अपने चैनल पे कंप्लीट करूँगा। तो आई होप, जय हिंद एंड वंदे मातरम।